हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द केडी क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फोर्थ चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कल हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है। कल हमने निकाला था स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, दैट इज द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था पूरी तरह से। आज हम करेंगे दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने क्या है कि जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल पढ़ा था, कैपेसिटर का जब हमने प्रिंसिपल पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमने एक प्लेट ली थी जिसके ऊपर हमने एक पॉजिटिव चार्ज अप्लाई किया था, और इसके कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए, या कह सकते हो कि इसकी पोटेंशियल को कम करने के लिए हम क्या लेके आए थे इसके नज़दीक, एक अनचार्ज मेटेलिक प्लेट या रोड कहीं भी पड़ी हुई वो उसके नज़दीक रख दिया था, तो इसमें इसका पोटेंशियल कम कर दिया था। और यहाँ पे कैसा चार्ज अप्लाई हुआ था, नेगेटिव चार्ज, दैट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चार्ज हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, इस वाली प्लेट के ऊपर, लेकिन ये चार्ज, अब ये मत कहना कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उतना है तो नेट चार्ज जीरो हो गया। चार्ज हम स्टोर कर रहे हैं इस वाली प्लेट पर। ये वाली प्लेट क्या काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इसको सपोर्ट कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इसको सपोर्ट कर रही है, चौकीदार का काम कर रही है, जो कि इसकी पोटेंशियल को कम करती है, ठीक है, और इसके चार्ज की कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो आज उसी के ऊपर मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना कि हमने गॉस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन की थी, उसमें हमने क्या किया था कि एक इनफाइनाइटली प्लेन सीट ली थी, एक प्लेन सीट ली थी, एक यहाँ पे कितनी सीट है, 2 सीट्स हैं। तो वहां पे हमने देखा था कि आउटसाइड द सीट्स, आउटसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। अगर आपको ये नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होती है आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप प्रीवियस लेक्चर में प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मेरा वीडियोस देखिए, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होती है आउटसाइड द प्लेट्स। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है, ठीक है। अब हमें ज़रूरत है सिर्फ बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हमारा क्या है कि हमने ए क्या है, ए इज द चार्ज एरिया, एरिया ऑफ गिवन प्लेट्स, ठीक है। प्लस माइनस क्यू क्या है कि जो हमने यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, यूनिफॉर्मली चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, चार्ज गिवन टू द प्लेट, प्लस माइनस सिग्मा, वेरी इंपॉर्टेंट, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है बच्चों। and D is the separation, D is the separation between plates, इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज D। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, हमें मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, आउटसाइड, बाहर की तरफ जाती है, और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड नेगेटिव चार्ज, अंदर की तरफ आती है। तो पॉजिटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने माना E1 और नेगेटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने माना E2। तो पॉजिटिव प्लेट अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकालेगा आउटवर्ड, और नेगेटिव प्लेट अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अपने अंदर ही लेके आएगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बच्चों, यहाँ पे सेम है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे निकालेंगे। हमारा पहला स्टेप वही होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द बोथ प्लेट। गॉस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन में हमें मालूम चला था कि एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए जरा, ये हमारा पहला स्टेप है आज का, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। E1 की वजह से दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दो प्लेट है, ऐड क्यों किया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, सेम डायरेक्शन है, तो दोनों क्या हो गई, ऐड हो गई। यहाँ पे ऐड होने के बाद में हमने देखा कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कितनी निकल के आती है हमारी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है बच्चों, एंड सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये चार्ज डेंसिटी के बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर सेकंड चैप्टर में आ चुका है, फिर भी देखिए थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारी आ चुकी है तो अब बारी आती है कि पोटेंशियल फाइंड आउट करने की, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल फाइंड आउट करना।
पोटेंशियल हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। वी चाहिए हमें, तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ा। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं यहाँ से। अब हम देखते हैं पोटेंशियल। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा थर्ड चैप्टर में, V इज इक्वल टू E इंटू डी। डी इज द सेपरेशन बिटवीन द टू कंडक्टर। अब जरा देखिए कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। E का फॉर्मूला क्या था? K Q अपॉन R स्क्वायर। V का फॉर्मूला क्या था? K Q अपॉन R। दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या निकल के आता है? यहाँ पे ये रिजल्ट निकल के आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो V इज इक्वल टू A इंटू R is the distance and here distance is represented by D, so R की जगह क्या आ गया? D आ गया। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के बीच में रिलेशन यही फॉर्मूला हमें बताता है। तो अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आई थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट इन दिस इक्वेशन, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज सेकंड इक्वेशन। तो V is equal to sigma upon epsilon naught into D. This is the इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द बोथ प्लेट। अब बात आती है कि जब हमारे पास V आ चुका है तो C निकाल लेते हैं फटाफट। चलिए, दैट इज द थर्ड इक्वेशन। वी नो दैट C is equal to Q upon V. Put the value of V here, that Q sigma T epsilon naught ऊपर चला जाएगा। कुछ क्लियर हो गया? अब देखिए जरा, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा लास्ट स्टेप है वो क्या है। हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं सेकंड चैप्टर में। तीन तरीके से हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर एक डायमेंशन की कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, दो डायमेंशन की ऑब्जेक्ट है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीन डायमेंशन की है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, Q by N, Q by A एंड Q पावर A। ये देखिए, चार्ज गिवन या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ओवर कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो क्या कहलाता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेम उसी तरीके से कि कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पर यूनिट एरिया के ऊपर तो उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे देखो टू डायमेंशन है, हमारी जो सीट है, हमारी जो प्लेट है, तो सिग्मा यहाँ देखिए, तो यहाँ से सिग्मा का फॉर्मूला क्या बनता है? Q अपॉन A पुट हियर। ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो C क्या आएगा हमारे पास? Q एप्सिलॉन नॉट सिग्मा की वैल्यू, Q A ऊपर चला जाएगा, दैट इज D, cancel out, C is equal to epsilon naught A by D. This is the final result of capacitance of a parallel plate capacitor. अब बात आती है मेन रिजल्ट की, फैक्टर्स डिपेंडिंग क्या क्या है, क्या कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे डिपेंड कर रहे हैं। नंबर 1, C is directly proportional to A. Number 2, C is directly proportional to epsilon naught, and number 3, C is inversely proportional to the distance between the both plate of conductor. एरिया जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी चार्ज को स्टोर करने की। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मीडियम भी कह सकते हो आप। एंड डी इज द डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा कैपेसिटेंस बढ़ता चला जाएगा। तो ये फैक्टर्स थे, ये डेरिवेशंस था। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन भी 3 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप ये इसको कीजिए, बहुत ही सिंपल सा है। 3 स्टेप यूज हुए हैं इसमें। देखो, हमें C निकालना है, C का फॉर्मूला होता है Q अपॉन V, V चाहिए। V का फॉर्मूला होता है E इंटू D, हमें V निकालने के लिए E चाहिए। और E कौन देता है? E हमने दिया था कोस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन में, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी थी इनफाइनाइटली प्लेन शीट की, वो उसकी हेल्प से हमने E निकाला, E की वैल्यू पुट करके V निकाला, V की वैल्यू पुट करके हमने C निकाल दिया।
सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप था वो है चार्ज डेंसिटी का इसमें यूज होता है। ठीक है, अगर किसी को कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक समझना है तो प्रीवियस लेक्चर को प्लेलिस्ट में जाके फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सारी प्लेलिस्ट की एक एक करके सीरियल वाइज आप उसको सभी टॉपिक्स पे डीपली स्टडी कीजिए, पढ़िए उनको। आई होप समझ में आया होगा आज का टॉपिक। ठीक है, कल हम लेके आएंगे एक और बेहतरीन टॉपिक इससे रिलेटेड। थैंक यू सो मच।